चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव मल्टीपल एंगल फॉर्मूले। फर्स्ट फॉर्मूला इज साइन 2a। साइन 2a किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू 2 sin a cos a। ठीक है, कैसे आ गया वो देख लेते हैं। एज वी ऑलरेडी नो साइन a प्लस b कितना होता है? साइन a cos b प्लस cos a sin b इतना होता है ना? ये तो हमने पढ़ा हुआ है। अब इसमें आप क्या करो, b की जगह a रख दो, है ना। पुट b इक्वल्स टू a, तो ये हो जाएगा a प्लस a, दैट इज साइन 2a। सही है। और यहाँ भी b की जगह a लिखा जाएगा, और यहाँ भी इन प्लेस ऑफ b वी विल राइट a। समझ में आ रहा है? तो साइन a cos a प्लस यहाँ भी साइन a cos a 2 टाइम्स लिखा है ना। तो ये हो जाएगा 2 sin a cos a। इतना समझ में आ गया? तो बस यही फॉर्मूला है, साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a cos a। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है, दिस इज नॉट, जैसे साइन 2a है, साइन 2a इसको हमेशा ही हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, साइन a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, याद रखना इसको। कैसे, वो तो आप एक्सपेंड करके देखो, आ जाएगा अपने आप ही। देखो, साइन a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर, ये तो ऐसे लिखा जाएगा ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस माइनस 1। अब ये भी क्या है, 1 ही तो लिखा है, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 साइन कॉस ये इसी के बराबर है। समझ में आ रहा है? दैट इज साइन 2a। तो ये मैनिपुलेशन है, इसको याद रखना। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन a माइनस कॉस a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे भी आप एक्सपेंड करके देखो, सो दिस विल कम्स आउट टू बी साइन 2a। इतना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू साइन 2a। आप खुद ही एक्सपेंड करके देख लो इसको। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, आगे क्वेश्चन करने में हेल्प होगी। चलिए नेक्स्ट, जैसे साइन 2a है, साइन 2a इसको हम 10 के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? 2 साइन a cos a। आप क्या करो, cos से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा cos a, और यहाँ पर हो जाएगा cos इंटू cos, cos स्क्वायर। सही है। अब साइन ओवर कॉस, ये तो 10 हो जाएगा, एंड कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में सीकेंट स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब सीकेंट स्क्वायर में लगा लो आप आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस 10 स्क्वायर है, सीकेंट स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया साइन 2a का इन टर्म्स ऑफ 10, दैट इज 2 10a ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर a। समझ में आ गया भाई? तो साइन 2a का इन टर्म्स ऑफ 10 ये फॉर्मूला होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला इज cos 2a। फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं cos 2a का। ठीक है, 2-3 फॉर्म में फॉर्मूला हम लगाते हैं, दिस इज बेसिक फॉर्म, वी कैन से फॉर्म नंबर 1। अच्छा, प्रूव करने के लिए तो ऐसे देख सकते हो, cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है? cos a cos b, प्लस है तो यहाँ माइनस साइन a साइन b, देन पुट b इक्वल्स टू a, b को a रख दो, तो a प्लस a ये हो जाएगा cos 2a, है ना। और यहाँ भी a हो जाएगा, तो cos a इंटू cos a ये हो जाएगा cos स्क्वायर a, माइनस अपनी जगह है, और ये भी हो जाएगा साइन a इंटू साइन a, यहाँ पे a रखोगे ना, तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर a। समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। लेट से दिस इज फॉर्म 1, एक इस फॉर्म में इसको आप याद रखोगे। दूसरा ऐसा कर सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर है इसको कन्वर्ट कर लिया कॉस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ कॉस भी हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कॉस स्क्वायर है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये भी कॉस स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर है और माइनस 1 अपनी जगह। सही है। तो cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर है माइनस 1, याद रखेंगे इस फॉर्म में भी। याद रखने का तरीका क्या है, जैसे यहाँ पे जितना भी एंगल है ना, उसका यहाँ पर क्या होगा, हाफ होगा। समझ में आ रहा है? जितना भी एंगल यहाँ पे, जैसे 2a है तो यहाँ पर a है, कहने का मतलब है जितना भी एंगल यहाँ पर होगा, यहाँ पर उसका कितना हो जाएगा, हाफ। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया।
या फिर इसकी दूसरी फॉर्म ये भी है कि -1 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको तो इधर लेकर आ दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a। फिर इस 2 को नीचे लेकर जाओ, डिवाइडेड बाय 2, डेट इज कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू दिस। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसको भी याद रखेंगे। अब यहाँ पे ऐसे देख सकते हो, जितना भी यहाँ पर एंगल है यहाँ पर इसका डबल होगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट, cos 2a को इन टर्म्स ऑफ साइन अगर लिखना है, फॉर्मूला ये था ना, यहाँ पे क्या था, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो अब क्या करो, आप cos स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ साइन लिख लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर a। तो cos 2a का इन टर्म्स ऑफ साइन फॉर्मूला हो गया cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर हम अगर साइन स्क्वायर a लिखें तो ये कितना आ जाएगा, -2 साइन स्क्वायर a गया पहले लेफ्ट साइड में, और cos 2a को इधर लेकर आ जाओ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2a। ठीक है, साइन स्क्वायर के साथ क्या है 2, उसको यहाँ पे नीचे लेकर आ जाओ, तो ये एक फॉर्मूला बन गया आपका। सही है, तो इस फॉर्म में भी याद रखोगे। ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी साइन स्क्वायर a या कॉस स्क्वायर a दिखाई दिए तो हमेशा ही इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो फिर से वही बात कि यहाँ पर जितना भी एंगल है यहाँ पर उसका डबल होगा। गॉट इट? तो याद रखेंगे इसको हम। cos 2a का इन टर्म्स ऑफ tan भी होता है फॉर्मूला, वो क्या होता है देख लेते हैं। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये तो बेसिक फॉर्म है। तो नीचे जैसे लिखा है आपका cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसके नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं, है ना। फिर हमने क्या करा, 1 को इन प्लेस ऑफ 1 हमने लिख दिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये लिख दिया। सही है। नाउ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बचेगा, माइनस अपनी जगह है, साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर इज tan स्क्वायर है। सही है, साइन स्क्वायर है ओवर कॉस स्क्वायर है, ये हो जाएगा tan स्क्वायर है, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो cos 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan होता है 1 माइनस tan स्क्वायर है ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a। समझ में आ गया? तो देख लो हमने cos 2a का कितने फॉर्म में फॉर्मूला करा है। तो दोबारा से एक बार, दिस इज फॉर्म फर्स्ट, फॉर्म सेकेंड, दिस इज फॉर्म 3 साइन की टर्म में, और फिर फॉर्म 4 इन टर्म्स ऑफ tan, फिर इन टर्म्स ऑफ tan। तो 4 फॉर्मूले लिखे हमने cos 2a के। सही है। नेक्स्ट ऐसा है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, है ना, कि साइन स्क्वायर को वी कैन राइट 1 माइनस cos 2a ओवर 2a, cos स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cos 2a ओवर 2। ठीक है, cos स्क्वायर है तो 1 प्लस cos होगा, साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस आएगा। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, बस साइन स्क्वायर के केस में यहाँ माइनस है, cos स्क्वायर के केस में यहाँ पे प्लस है। जितना भी एंगल यहाँ पर है यहाँ पर उसका डबल है, यहाँ पर भी जितना भी एंगल होगा यहाँ पे उसका डबल होगा। सही है। तो किस लिए यूज किया जा सकता है इसका, वी कैन कन्वर्ट cos 2a फॉर्मूला टू कन्वर्ट क्वाड्रेटिक टर्म्स ऑफ साइन एंड cos इनटू लीनियर टर्म्स। ठीक है, कभी भी साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर वाली टर्म दिखाई यानी क्वाड्रेटिक टर्म होगी तो उसको हम लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ना, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर है ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, इसको तो आप ऐसे देखो, जैसे अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, ऊपर अभी ये फॉर्मूला पढ़ा था थोड़ी देर पहले, साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cos 2a ओवर 2 साइन स्क्वायर, एंड cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cos 2a ओवर 2। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो साइन स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर, ये तो tan स्क्वायर हो जाएगा, है ना,
और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वी गेट 1 माइनस कॉस 2a ओवर 1 प्लस कॉस 2a, इतना आ जाएगा। सही है। तो इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा cos 2a इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर, मतलब याद रखने के पर्पज से cos 2a एंड tan स्क्वायर ए आर इंटरचेंजेबल, तो इसकी जगह तो मैं cos की जगह tan लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी tan स्क्वायर ए की जगह cos लिख दिया cos 2a, और cos 2a की जगह लिख दिया हमने tan स्क्वायर ए, तो ये फॉर्मूला बन गया। सही है, बाकी आपकी मर्जी है, जैसे याद रखना चाहते हो रख लो। बाकी वो भी सिंपल था कि हमने साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, इतना आगे। सही है, चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। पहला एग्जांपल है फाइंड tan 15, तो tan 15 डिग्री निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे पास है tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2a ओवर 1 प्लस कॉस 2a। अब आप यहाँ पर a को क्या करो, 15 डिग्री रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो 1 माइनस कॉस 30 ओवर 1 प्लस कॉस 30, कॉस 30 की आप वैल्यू रखो, कॉस 30 होता है √3/2। सही है, यहाँ से स्क्वायर भी हटेगा, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा। कॉस 30 की वैल्यू है √3/2, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा आपका 2 माइनस √3 ओवर 2 प्लस √3। सही है, आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद इसको रैशनलाइज करोगे आप, इतना आ जाएगा, वो आप खुद ही करके देखो, बच्चे नहीं, अब जरा से कि जरा सी बातें आपको बताई जाए। 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा आफ्टर रैशनलाइजिंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो प्लस माइनस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नहीं, मतलब माइनस वाला रिजेक्ट किया है। रिजेक्ट क्यों किया है, रिजेक्ट इसलिए किया है बिकॉज ये जो 15 डिग्री एंगल है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। सही है, तो इसलिए वहां पर तो tan पॉजिटिव ही होता है, तो इसलिए नेगेटिव को हमने रिजेक्ट कर दिया। समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ पे अंडर रूट है और यहाँ स्क्वायर है, तो ऐसा तो है नहीं कि अंडर रूट हट जाएगा डायरेक्टली, इसको हम कैसे लिखेंगे, अंडर रूट तो हटाएंगे बट मोड लिखेंगे, मोड। सही है, तो मोड ऑफ 2 माइनस √3। अब ये जो मोड के अंदर जो वैल्यू लिखी है, अब ये कैसी है, पॉजिटिव है। सही है, तो अब इसलिए हम मोड हटा सकते हैं, सो दिस कम्स आउट टू बी 2 माइनस √3। तो tan 15 की वैल्यू जो है वो होती है आपकी 2 माइनस √3, और इसको याद रखना है बिल्कुल, जैसे बाकी वैल्यूज आपने याद की हुई है, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, है ना, वो तो याद ही है आपको। तो आप अपनी वोकैबुलरी में एक tan 15 और ऐड कर लो। सही है, 15 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए भाई, 2 माइनस √3। और एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है 22.5, यानी कि 45/2, इसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। वैल्यू कितनी अभी बता रहे, फिर से वही फॉर्मूला 10, ये कितना है 45/2, तो 45/2 का डबल एंगल कितना हो जाएगा, 45। सही है, तो 1 माइनस कॉस इस एंगल का डबल, डेट इज 45, 1 प्लस कॉस इस एंगल का डबल, ये कितना है 45/2, डबल करोगे 45 आ जाएगा। cos 45 होता है 1/√2, तो यहाँ भी 1/√2, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा √2 माइनस 1 ओवर √2 प्लस 1, रैशनलाइज कर लो, आ जाएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सही है, नीचे तो 1 बन जाएगा ना रैशनलाइज करने के बाद। समझ में आ गया। नाउ स्क्वायर हटाओगे, फिर से वही कि प्लस माइनस रूट में जाएगा, यहां से स्क्वायर हटाया, ठीक है, यहां से स्क्वायर हटाओगे कितना हो जाएगा, फिर वही प्लस माइनस रूट में जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस आना चाहिए, लेकिन ये जो 45/2 है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, इसलिए माइनस वाला रिजेक्ट कर देंगे। सही है, तो इसलिए यहाँ पे हमने माइनस लगाया ही नहीं। अब फिर वही बात की, स्क्वायर ऐसे तो हटा नहीं सकते, फिर मोड में रखेंगे, फिर हम चेक करेंगे अंदर जो वैल्यू लिखी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव है फिर तो आप मोड हटा सकते हो डायरेक्टली, तो अभी तो क्या है, पॉजिटिव है, तो हटा दिया मोड, ये आ गया √2 माइनस 1। अगर नेगेटिव होती है वैल्यू तो क्या करते हैं, मोड हटा के बाहर एक माइनस का साइन लगाते हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा, तो अभी तो नहीं लगाएंगे बिकॉज पॉजिटिव है, तो ये हो गई √2 माइनस 1। सही है, 45/2 का मतलब है 5/8,
तो बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, ये भी काफी जगह यूज होता है कंपटीशन में, तो रिमेंबर दिस वैल्यू ऑल्सो। तो tan पाई बाय 8 इज √2 - 1 एंड cot पाई ओवर 8 इसकी वैल्यू होती है, सेम ही वैल्यू है, बस माइनस की जगह क्या है, प्लस है यहाँ पर। तो cot पाई ओवर 8 इज √2 + 1, tan पाई ओवर 8 इज √2 - 1। सही है, आई होप याद रहेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। cos 2a इंटू cos 2a, फिर से एक बार, cos a इंटू cos 2a इंटू cos 4a की जगह, मतलब आप तो ऐसे इसको देखो, हो क्या रहा है यहाँ पर, दिस इज 2² a, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा cos 2³ a, मतलब इस तरह से चल रही है सीरीज। लास्ट विल बी cos 2 की पावर n - 1a। सही है, फॉर्मूला होता है ये आपका sin 2 की पावर n इंटू a डिवाइडेड बाय 2 की पावर n इंटू साइन a। याद रखने का क्या तरीका अभी बताएंगे थोड़ी देर में, पहले आप प्रूफ देखो। प्रूफ के लिए तो आप ऐसे देख सकते हो, भाई हमने क्या करा, 2 sin a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अभी आप क्या है यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि सारी जो टर्म्स है, सारा कुछ क्या है, कॉस में है। सही है, तो हमने क्या करा, 2 sin a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो 2 sin a cos a, इसको क्लब किया। अब आप देखकर बता सकते हो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये किसका फॉर्मूला है, sin 2a का, तो sin 2a, cos 2a भी मिला लिया साथ में, ठीक है, बाकी टर्म्स को अलग कर दिया, तो sin 2a इंटू cos 2a। फिर से हमने क्या करा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 2 था, ये 2² हो जाएगा, एंड यहाँ पर भी 2 आ गया, तो अब ये कितना, ये जो है फॉर्मूला बन जाएगा sin 4a का, और ये cos 4a भी यहाँ पे ले आओ, ठीक है, इसको क्लब किया। फिर से वही 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 2³ हो जाएगा, यहाँ पे 2² था तो 2³ हो गया, sin a अपनी जगह है, और फिर ये आपका बन जाएगा sin 8a, फिर cos 8a यहाँ पर ले आओ, क्लबिंग कर लो। तो भाई ये कहानी आपकी चलती रहेगी, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने वाली, और टर्म्स आपकी कम होती जाएगी। सही है, समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से लास्ट कहां तक जाओगे, भाई n टर्म्स है, तो लास्ट ये 2 की पावर n हो जाएगा यहाँ पर, और फाइनली लास्ट वाले एंगल का डबल होगा। अभी तक क्या होता है, जैसे अगर मैं इसके बाद वाली टर्म लिखूं तो क्या होगा, यहाँ पर इस एंगल का डबल हो जाएगा, sin 16a बन जाएगा, 8a है ना, डबल हो गया 16a, फिर cos 16a, फिर इसकी क्लबिंग कर लेंगे, तो ऐसे ही चलते जाएंगे, और लास्ट में इस एंगल का डबल होगा। तो जब इस एंगल का डबल होगा तो क्या हो जाएगा, 2n बचेगा, समझ में आ रहा है। तो 2 sin 2na डिवाइडेड बाय 2 की पावर n है, 2 की पावर n इंटू साइन a, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। याद रखने के लिए आप ऐसे देख सकते हो, साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल, जो भी ग्रेटेस्ट एंगल होगा उसका तो आप डबल कर दो, एंड 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी भी टर्म्स होंगी वो यहाँ पर आप लिखोगे, इनटू साइन ऑफ लीस्ट एंगल, जो सबसे छोटा एंगल होगा। समझ में आ गया। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जांपल इज cos पाई ओवर 65 इंटू cos 2 पाई ओवर 65 इंटू cos 4 पाई ओवर 65। इसी तरह से चल रहा है आपका cos 32 पाई ओवर 65। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट एंगल क्या है, यहाँ पर ए का काम तो ये कर रहा है ना, पाई ओवर 65, ठीक है, यहां से शुरू है, 2 की पावर 1, 2², 2³ ऐसे चलेगा, और ये ग्रेटेस्ट एंगल है, इसका डबल कर लो, तो डबल हो गया, ट्वाइस ऑफ 32 पाई ओवर 65। नीचे आएगा 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये कितनी टर्म्स है, 2 की पावर 1 से स्टार्ट होके 2 की पावर 5 तक यहाँ तक गया, यानी कि ये 5 टर्म्स है, और एक टर्म एरिया, यानी कि ये 6 टर्म्स है, 2 की पावर 6 होगी। एंड साइन ऑफ लीस्ट एंगल, सबसे छोटा एंगल ये है, पाई ओवर 65, बाकी सॉल्व कर लो। तो भाई ये आपका हो जाएगा 64 पाई ओवर 65, 2 की पावर 6 इज 64 साइन पाई ओवर 65। अच्छा, 64 पाई ओवर 65 को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई ओवर 65,
सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा आपका साइन π/65। तो ये तो आपका कैंसिल, कितना बच गया 1/64। समझ में आ गई? आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव cos 2π/7 into cos 4π/7 into cos 6π/7। कितने टर्म्स है? ये तो सिंपल है, 1 2 3 टर्म्स है। पर क्या अभी ये फॉर्मूले के फॉर्मेट में जा रहा है, बन रहा है? नहीं ना, बिकॉज 2 की पावर 1 सही है, 2 स्क्वायर सही है, यहाँ पे 2 क्यूब नहीं है ना? तो क्या करें, इसको पहले ऐसे लिख लिया, π-π/7 लिख सकते हैं ना। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो ये नेगेटिव होगा, वहां पे कॉस नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा आपका -cos π/7। इसको पहले लिख लिया, देन cos 2π/7, cos 4π/7। अब ये फॉर्मूले की फॉर्म में चला गया, तो कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या है? साइन ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट एंगल क्या है? 4π/7। इसका डबल कर लो, डिवाइडेड बाय 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 3 इंटू साइन ऑफ लीस्ट एंगल। लीस्ट एंगल इज π/7। समझ में आ गया? तो भाई ये आपका हो जाएगा 8π/7 और नीचे है साइन π/7, 2 की पावर 3 इज 8। सही है। अब ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल कैसे हो गया? लिख सकते हैं इसको इस तरह से, साइन π-π/7 है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, साइन पॉजिटिव भी होता है, तो इसको साइन π/7 लिख सकते हैं, इसलिए कैंसिल हो गया। क्या बच गया आपका? -1/8। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट एग्जांपल इज sin π/14 इंटू साइन 3π/14 इंटू साइन 5π/14। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस π/14, अगर कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा? दिस इज कॉस 90 माइनस π/14। इसको यहाँ पे एलसीएम लिया 14, 7 पाई माइनस पाई दैट इज 6 पाई। तो cos 6 π/14 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम cos 90 माइनस यानी कि π/2 माइनस 3π/14। ये आपका आ जाएगा भाई 4π/14। ठीक है, एलसीएम लो, इतना आ जाएगा 4π/14। तो इसकी जगह तो हमने लिख दिया cos 4π/14। ऐसे यहाँ पर भी इसको π/2 माइनस करके लिखा, एलसीएम लिया, तो ये आ जाएगा 2π/14। सही है। और ये लिखा जाएगा आपका cos 2π/14। क्या ये फॉर्मूले की फॉर्म बन रही है? अभी तो नहीं बन रही। तो भाई जैसे ये है 6π/14, इसको 2 से कैंसिल कर लो, ये हो जाएगा 3π/7, ये हो जाएगा 2π/7 और ये हो जाएगा π/7। सही है। अब ये कुछ ऐसा है cos a cos 2a एंड cos, अभी भी बात नहीं बनी, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे 2 स्क्वायर a होना चाहिए, वो तो नहीं है। तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पाई माइनस 4π/7 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, इतना ही आ जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। सही है, तो इसलिए माइनस का साइन यहाँ लगा दिया और ये आपका हो जाएगा cos 4π/7। यहां तक सही है। अब ये आपकी फॉर्मूले की फॉर्म बन गई। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो। तो माइनस अपनी जगह है, साइन ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल, ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल 4π/7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 3, तीन ही टर्म्स है, 1 2 3, साइन ऑफ लीस्ट एंगल, लीस्ट एंगल है π/7। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो उसके बाद ये और सेम है, कैंसिल हो गया, ये भी आ गया -1/8। अच्छा, फिर से जैसे ये साइन 8π/7 एंड यहाँ पर साइन π/7 कैंसिल हो जाएगा, है ना। फिर से एक बार देख लो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 8π/7 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई जी। इसको फिर देखते हैं भाई, जैसे साइन 8π/7 है
तो साइन पाई प्लस पाई बाय 7 लिखना पड़ेगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। फिर तो ये लिखा जाएगा आपका माइनस साइन पाई ओवर 7, ऐसे लिखा जाएगा। फिर ये 7 पाई ओवर 7 ये कैंसिल होएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ प्लस आना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। तो 1/8। अच्छा, फिर इस हिसाब से तो यार हमने ऊपर भी थोड़ी सी मिस्टेक कर दी आई थिंक। इधर आना दोबारा, यस, यहाँ पर देखो फिर से एक बार, जैसे 8 पाई बाई 7 था, तो फिर इसको ऐसे लिखेंगे हम, पाई प्लस पाई बाई 7 करके लिखेंगे, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो वहां पे ये नेगेटिव होगा, तो फिर ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। सही है। उसके बाद ये लिखा जाएगा साइन पाई ओवर 7, ठीक है, माइनस के साथ। फिर ये कैंसिल होगा और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ भी प्लस आएगा, तो प्लस 1/8। सही है। तो भाई करेक्शन कर लेना, गलती करना कोई पाप नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब सुधार लेना चाहिए, गलतियां तो हो जाती है, गलतियों को रिपीट करना वो पाप है। चलिए आगे चलते। 10 to a 10 to a 10 to a का फॉर्मूला होता है 2 tan a ओवर 1 माइनस 10 स्क्वायर है, ये फॉर्मूला होता है। कैसे आ गया, उसके लिए आप 10a प्लस बी का फॉर्मूला लिखो, 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये फॉर्मूला होता है। फिर वही कहानी कि b की जगह a रख दो, जैसे पहले हमने प्रूव किए बाकी। तो ये हो जाएगा a प्लस a 10 to a, और ये हो जाएगा 10a प्लस 10a, दैट इज 2 tan a डिवाइडेड बाय, और ये भी 10a इंटू 10a हो जाएगा, क्योंकि b की जगह तो आप a रख रहे हैं, तो दैट इज 10 स्क्वायर है। समझ में आ गया। तो 2 tan a ओवर 1 माइनस 10 स्क्वायर है। क्लियर। सिमिलरली cot 2a भी ऐसे ही निकाल सकते हो, cot 2a आपका हो जाएगा, मतलब अलग से निकालने की जरूरत क्या है, इसी को रेसिप्रोकल कर लिया, तो cot 2a इज 1 माइनस 10 स्क्वायर ओवर 2 tan a। समझ में आ गया। एंड cot 2a का cot की टर्म में अगर लिखना चाहते हैं, ये तो tan की टर्म में लिखा गया, cot की टर्म में लिखना है, तो वही यहाँ पर जो tan है इसको cot में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर a माइनस 1 ओवर 2 cot a। सही है। tan को 1 बाय cot लिखो, एलसीएम वगैरह ले लो, इतना आ जाएगा। तो cot 2a का हो गया cot स्क्वायर a माइनस 1 ओवर 2 cot a, याद रखना इसको। नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले इज लाइक वी कैन से 3a फॉर्मूले, मल्टीपल एंगल फॉर्मूले में ही आते हैं जी। तो साइन 3a फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। सही है, ये तो फॉर्मूला हो गया। कैसे आया वो देख सकते हैं, साइन 3a जैसे है यहाँ पर साइन 3a, तो 3a को ब्रेक कर लिया a प्लस 2a में, और फिर साइन a प्लस b वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो ये तो हो जाएगा साइन a इंटू कॉस 2a, प्लस है तो प्लस, फिर कॉस a इंटू साइन 2a, इतना ही हो जाएगा। लेकिन जो हमें प्रूव करना है, यू कैन सी कि वहां पर कहीं भी कॉस नहीं है ना, तो यहाँ पर तो अभी कॉस दिखाई दे रहा है, तो इस कॉस को हमें पिक्चर में से हटाना है। तो कॉस 2a को इन टर्म्स ऑफ साइन कन्वर्ट कर दो, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। सही है। और यहाँ पर साइन 2a, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है वहां पर एंगल में कहीं भी 2a तो नहीं है, तो यहाँ पे तो साइन 2a, तो इसको भी हटाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे लिख लिया हमने 2 साइन a कॉस a। सही है। तो ये कॉस a इंटू कॉस a हो गया कॉस स्क्वायर है, जिसको हमने बाद में लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर है। सही है। अंदर मल्टीप्लाई करो भाई इसको, तो ये हो जाएगा साइन a माइनस 2 साइन क्यूब प्लस 2 साइन a, और कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, उसको हमने साइन में कन्वर्ट किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो देख लो भाई क्या हो रहा है, 2 साइन a प्लस साइन a, ये हो गया 3 साइन a माइनस 2, और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस 2, दैट इज माइनस 4 साइन क्यूब a,
ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। इसको याद रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा, फॉर्मूले तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे ही काम आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, प्रूफ करने के लिए फिर से वही कि cos 3a लिखा, 3a को ब्रेक किया, a प्लस 2a में cos a प्लस b वाला फॉर्मूला लगाया, तो ये हो जाएगा cos a cos 2a, प्लस है तो माइनस sin a sin 2a। अब जो हमें प्रूफ करना है वो सारा हमें क्या है, cos में चाहिए, और एंगल कितना है, a। तो यहाँ पर तो 2a एंगल है, यहाँ भी 2a एंगल है, तो cos 2a का फॉर्मूला लगाओ इन टर्म्स ऑफ cos। सही है, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और यहाँ भी sin 2a को कन्वर्ट करो, मतलब इसका फॉर्मूला लगाओ 2 sin a cos a। सही है, कंप्लीटली cos में कन्वर्ट करना है। यहाँ तो हो गया, यहाँ पर साइन अभी भी है, तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, जिसको हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। सही है, ये हो जाएगा आपका 2 cos क्यूब माइनस कॉस ए माइनस 2 cos a इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। एक्सपेंड कर लो इसको, तो ये हो जाएगा भाई आपका 2 cos क्यूब और माइनस माइनस प्लस, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 2 cos क्यूब और प्लस करोगे तो हो जाएगा 4 cos क्यूब। सही है, माइनस कॉस है और माइनस कॉस माइनस 2 कॉस है, तो माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3 हो गया, तो माइनस 3 कॉस है। सही है, तो इस फॉर्मूले को याद रखो। सही है भाई, देन कम्स tan 3a, tan 3a का फॉर्मूला, तो जैसे tan 3a है, इसको तो sin 3a ओवर cos 3a लिख सकते हैं, है ना। तो sin 3a का फॉर्मूला क्या है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। cos 3a का फॉर्मूला क्या है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। सही है, अब हम चाहते हैं इसको कंप्लीटली tan में कन्वर्ट करना चाहते हैं। tan 3a का फॉर्मूला जो होता है वो कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ tan होता है, तो tan में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करें, हमने डिवाइड किया यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को बाय cos क्यूब। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, तो ये तो हो जाएगा जब इसको आप cos क्यूब से डिवाइड करोगे, तो tan a इंटू सीकेंट स्क्वायर है। सही है, करके देखो आप, आ जाएगा इतना, माइनस 4 साइन क्यूब ओवर cos क्यूब, ये हो जाएगा tan क्यूब, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे कितना बचेगा 4 माइनस 3 अपनी जगह, एंड cos a डिवाइडेड बाय cos क्यूब, एक cos कैंसिल हो जाएगा, नीचे cos स्क्वायर बचेगा, दैट इज सीकेंट स्क्वायर है। समझ में आ रहा है, तो यहाँ हमें तो क्या करना है, कंप्लीटली tan में कन्वर्ट करना है। यहाँ tan है, यहाँ भी tan है, यहाँ सीकेंट स्क्वायर है, सीकेंट स्क्वायर है, आइडेंटिटी लग जाएगी, सीकेंट स्क्वायर और tan स्क्वायर में तो आइडेंटिटी होती है ना, तो वो आइडेंटिटी लगा लो। तो ये तो हो जाएगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर, यहाँ भी लिख लो 1 माइनस tan स्क्वायर, और देखो क्या फॉर्मूला बनता है। यस, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा भाई 3 tan a प्लस 3 tan क्यूब और माइनस 4 tan क्यूब, दैट इज माइनस 3 tan क्यूब, प्लस 3 माइनस 4 माइनस 1 हो गया ना, तो माइनस tan क्यूब, और नीचे ये हो जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। सही है भाई, सो tan 3a का फॉर्मूला हो गया 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला। आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव, ये कुछ इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशंस कह सकते हो, याद रखना है इसको भी। tan a प्लस कॉट है, वही साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे, एलसीएम ले लोगे, तो नीचे हो जाएगा साइन इंटू कॉस, और ये इधर जाएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज 1। सही है, तो 1 ओवर साइन ए इंटू कॉस है, फिर वही 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा 2 ओवर साइन 2a, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू कॉसेकेंट 2a। ठीक है, तो इस फॉर्म में इसको याद रखा, tan a प्लस कॉट a को लिख सकते हैं 2 कोसेकेंट 2a। सही है, इसको भी अपनी फॉर्मूले की वोकैबुलरी में ऐड कर लो, इंपॉर्टेंट है। नाउ राइट कॉट a माइनस tan a, फिर वही साइन कॉस में कन्वर्ट करके एलसीएम लो, देखो क्या बनता है।
कॉट ए माइनस टेन ए, कॉट को लिख सकते हैं कॉस ओवर साइन माइनस अपनी जगह, टेन को लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा साइन इंटू कॉस, ये इधर जाएगा और साइन इंटू साइन इधर हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर दैट इज फॉर्मूला ऑफ कॉस 2a। सही है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, नीचे बन जाएगा साइन 2a। अब कॉस 2a ओवर साइन 2a ये बन गया कॉट 2a, कॉट 2a। तो याद रखो इसको भी, कॉट ए माइनस टेन ए इज इक्वल टू 2 कॉट ए। सही है, अब आप क्या करो, जैसे अभी हमने ऊपर यहाँ पे देखो, एक ये फॉर्मूला हमने बनाया और एक ये फॉर्मूला, तो क्या बस मैनिपुलेशन है, बट इसको याद रखना है। अगर हमने इन दोनों को ऐड किया तो यू कैन सी टेन ए तो कैंसिल हो गया, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉट ए, ये 2 कॉट ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और राइट साइड में क्या हो जाएगा, 2 कॉमन, कॉट 2a प्लस कोसेकेंट 2a। गॉट इट? आई होप समझ में आ गया। तो भाई यहां से तो हमारा 2 से 2 कैंसिल, कॉट a इसको लिख सकते हैं हम कॉट 2a, जितना भी एंगल यहाँ होगा यहाँ डबल हो जाएगा, कॉट 2a प्लस कोसेकेंट 2a, यानी कॉट को हम कॉट एंड कोसेकेंट का सम लिख सकते हैं और जो भी एंगल होगा उसका क्या होगा, डबल। यहाँ पे जितना भी एंगल है यहाँ पे उसका डबल हो गया। समझ में आ गया? तो ये जो अभी 3 मैनिपुलेशन बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इस पर। चलिए कुछ एग्जांपल्स ट्राई कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज साइन की पावर 4 पाई ओवर 8 प्लस साइन की पावर 4 3 पाई ओवर 8 प्लस साइन की पावर 4 5 पाई ओवर 8 प्लस साइन की पावर 4 7 पाई ओवर 8। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर तो आप ऐसे देखो, जैसे अगर दो एंगल का सम पाई आ जाए, ठीक है, तो फिर ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल्स टू पाई माइनस बी, और अगर हमने साइन लिया दोनों साइड तो ये हो जाएगा साइन a इक्वल्स टू साइन b। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे एक तो ये एंगल है और एक ये, इन दोनों का सम क्या है, पाई, 180 आ रहा है ना ऐड करके, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस 3 पाई ओवर 8, बिल्कुल लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो मतलब ये और ये एक ही बात है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन 3 पाई ओवर 8, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ऐसे ये वाला और ये वाला, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 कॉमन, साइन की पावर 4 पाई ओवर 8 प्लस साइन की पावर 4 3 पाई ओवर 8। इज इट क्लियर? अब आप तो ऐसे देखो, जैसे 3 पाई ओवर 8 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ, लाइक ऐसे, कॉस ऑफ 90 माइनस 3 पाई बाई 8, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, तो पावर 4 अपनी जगह ही है वो। फिर ये सॉल्व करो, कितना आ रहा है एलसीएम लेके, ये आ जाएगा आपका पाई ओवर 8। सही है, एलसीएम लोगे तो 8 ही आएगा ना, 4 पाई माइनस 3 पाई दैट इज पाई, कितना आ जाएगा, पाई, तो पाई ओवर 8 बचेगा, तो लिख दिया फिर यहाँ पर कॉस पावर 4 पाई ओवर 8। तो यू कैन सी आपकी बार क्या है कि साइन और कॉस का आर्गुमेंट बराबर है, मतलब ये एंगल बराबर है। तो अब यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, लाइक इसको हमने लिख लिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, है ना। अब आप एक्सपेंड करके देखो, जैसे इसका स्क्वायर करोगे साइन 4 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ स्क्वायर कॉस 4, फिर प्लस 2 भी करोगे तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा। सही है, अब ये तो 1 है, क्योंकि साइन और कॉस का आर्गुमेंट सेम है, एंगल सेम है, तो ये 1 हो जाएगा। एंड माइनस यहां पर हमने क्या करा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका साइन ऑफ, ये जितना भी एंगल है पाई बाई 8 है, इसका डबल कर दो, ये हो जाएगा पाई बाई 4। सही है, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 4 एंड साइन 45 होता है 1/√2, स्क्वायर है तो हो जाएगा 1/2। गॉट इट?
तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, एलसीएम लिया तो 3/4 हो गया, और ये कैंसिल हो गया 2 से, तो वी गेट 3/2। बस यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन है। नहीं समझ में आता तो परेशान होने वाली बात नहीं, दोबारा से देख लो वीडियो, ऑप्शन तो है ही आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वी हैव 2 tan A इक्वल्स टू 3 tan, अच्छा A नहीं है, अल्फा है ना, 2 tan अल्फा इक्वल्स टू 3 tan बीटा, देन प्रूव दैट tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू sin 2 बीटा ओवर 5 माइनस cos 2 बीटा। इतना हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, जैसे हमें यहाँ पे दिया है tan अल्फा माइनस बीटा, पहले तो हमने इसका फॉर्मूला लगाया, tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब tan अल्फा की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 3/2 tan बीटा, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है वो कम्प्लीटली इन टर्म्स ऑफ बीटा है, वहां पे अल्फा एंगल तो हमें दिखाई दे नहीं रहा। तो tan अल्फा की वैल्यू रख लो, 3/2 tan बीटा, नीचे भी रख दी यहाँ पर 3/2 tan बीटा, तो ये tan स्क्वायर बीटा हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी एक tan बीटा यहाँ पर है। सही है, तो कंप्लीटली जो राइट साइड में एक्सप्रेशन है वो बीटा में कन्वर्ट हो गया, tan बीटा में कन्वर्ट हो गया। सही है, लेकिन हमें तो साइन और कॉस चाहिए। अब कैसे भी करके साइन और कॉस को पिक्चर में लेकर आओ, वो आपके ऊपर। ठीक है, तो भाई यहाँ से एलसीएम लो, 3 माइनस एलसीएम लोगे तो -2, डेट इज कितना बचेगा, tan बीटा/2 बचेगा। सही है, और डिनोमिनेटर में कितना बच गया, यहाँ भी एलसीएम ले लो, तो वी विल गेट 2 + 3 tan स्क्वायर बीटा, इतना आ जाएगा। सही है भाई, ये एलसीएम लेने के बाद ये आपका 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा आफ्टर टेकिंग एलसीएम, तो ये हो जाएगा tan बीटा ओवर 2 + 3 tan स्क्वायर बीटा। अब हमारा काम क्या है, हमें तो साइन और कॉस, साइन 2 बीटा और कॉस 2 बीटा चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करा, इधर देखो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 2 tan बीटा हो जाएगा, ये 4 और ये हो जाएगा 6, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 + 6 tan स्क्वायर बीटा, एंड 1 + tan बीटा स्क्वायर से 1 + tan स्क्वायर बीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। सही है, अब यहाँ पर देखो आप, ये तो बन गया आपके पास sin 2 बीटा, फॉर्मूला बन रहा है, और एक ये देखो, यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। जैसे 4 है, इसको तो लिख दिया हमने 5 - 1, और ये 6 tan स्क्वायर बीटा है, इसको हमने 5 + 1 में ब्रेक कर दिया। सही है, तो 5 कॉमन, ये आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर बीटा, जैसे 4 को लिखा था ना 5 - 1, तो ये रहा -1, और 6 को लिखा था 5 + 1, तो यानी कि प्लस tan स्क्वायर बीटा ये रहा। सही, अब आप यहाँ से 1 + tan स्क्वायर बीटा कॉमन ले लो, ये, और यहाँ से -1 कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया, ये हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर बीटा, कॉमन लेने के बाद ये नीचे चला जाएगा। सही है, एंड 1 - tan स्क्वायर ओवर 1 + tan स्क्वायर, ये बन जाएगा cos 2 बीटा। यहाँ तक सही है, और जब हमने यहाँ से कॉमन लिया तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये सब मतलब मुझे जरूरत नहीं है बताने की बार बार, आप तो पेन कॉपी साथ में लेके बैठो और खुद ही सॉल्व करके देखो, तभी समझ में आएगा। ठीक है, अब इतने छोटे बच्चे भी नहीं हो यार, आपको सारी चीजें बताई जाए, ये प्लस माइनस, बाकी तो देखो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी कैलकुलेशंस तो आपको खुद ही करके देखनी चाहिए। तो बस हो गया सॉल्व, sin 2 बीटा ओवर 5 माइनस cos 2 बीटा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रूव दैट tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा, हमें cot अल्फा प्रूव करना है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ तक तो 10 में ही है, और जो फाइनल हमें जो प्रूव करना है वहां पे cot अल्फा है। तो देखो कैसे करेंगे, हमने क्या करा, cot अल्फा प्लस और माइनस करते हैं, cot अल्फा माइनस cot अल्फा। सही है, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर हमने एक मैनिपुलेशन पढ़ा था,
कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा का, है ना। तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ये हो जाएगा कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा आफ्टर टेकिंग माइनस कॉमन, सही है। और कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा हमने पढ़ा था टू कॉट एंगल का डबल, जितना भी एंगल होता है, तो टू कॉट टू अल्फा हो गया, सही है। अब इसमें से और इसमें से फिर हमने माइनस टू कॉमन ले लिया, माइनस टू कॉमन लेने के बाद ये आपका कितना बचेगा, कॉट टू अल्फा माइनस टेन टू अल्फा। उसको हम फर्दर लिख सकते हैं टू कॉट, जितना भी एंगल होता है उसका डबल होता है, टू अल्फा है तो फोर अल्फा हो जाएगा, तो फोर अल्फा हो गया, सही है। तो अब ये माइनस फोर हो गया, यहाँ भी फोर है तो माइनस फोर कॉमन लिया यहाँ पर। माइनस फोर कॉमन लेने के बाद जब आप ये क्लबिंग करोगे तो एंगल का डबल हो जाएगा, वी विल गेट टू कॉट एट अल्फा, यहां तक सही है। नाउ यहां से फिर से माइनस एट कॉमन ले लो, माइनस एट अब कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ माइनस एट है प्लस एट कॉट एट अल्फा, ये कैंसिल ही हो रहा है, तो ये कॉट अल्फा बच जाएगा, बस समझ में आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें इसको, मतलब याद नहीं, बस समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको देखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा कंपटीशन में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव टू सिंप्लीफाई अंडर रूट टू प्लस टू कॉट फोर थीटा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन थीटा, ये हमें सिंप्लीफाई करना। तो कैसे करेंगे, यहां से देखो अंदर से, यहां से टू कॉमन ले लो, तो ये वन प्लस कॉस फोर थीटा हो गया, तो यहाँ पे तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, दिस इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर, जितना भी एंगल है ना इसका हाफ हो जाएगा, जैसे फोर थीटा है तो टू थीटा हो जाएगा, सही है। तो अब ये बन गया फोर कॉस स्क्वायर टू थीटा। अब अंडर रूट ऐसे तो हट नहीं सकता, है ना, जब अंडर रूट हटेगा तो फोर का तो टू हो गया, कॉस स्क्वायर का कॉस हो गया, और लेकिन मॉड लगेगा, सही है, मॉड लगेगा। तो अब मॉड हटा के प्लस रखें या फिर माइनस, ये कैसे पता चलेगा, वो तो ये बताएगा ना कि मॉड के अंदर जो लिखी ये वैल्यू लिखी है कॉस टू थीटा, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो अब ये कंडीशनल है, अब हम यहाँ पर मान के चलते हैं अगर कॉस टू थीटा पॉजिटिव है फिर तो आप ये मॉड हटा दो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, टू प्लस टू कॉस थीटा हो जाएगा, सही है। अगर ये नेगेटिव है फिर मॉड हटा के यहाँ पे बाहर माइनस लगेगा, तो टू माइनस टू कॉस टू थीटा हो जाएगा, सही है, समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ से टू कॉमन लिया, ये हो जाएगा वन प्लस कॉस टू थीटा, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगेगा डेट इज टू कॉस स्क्वायर, जितना भी एंगल है उसका हाफ, टू थीटा तो थीटा हो गया, फिर से यहाँ पे अंडर रूट हटेगा तो टू मॉड कॉस थीटा हो जाएगा। फिर ये डिपेंड करता है कि कॉस थीटा पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है फिर तो मॉड हटा दो, ये हो जाएगा टू कॉस थीटा। अगर ये कॉस थीटा नेगेटिव है फिर तो मॉड हटाने के बाद माइनस लगेगा, दैट इज माइनस टू कॉस थीटा। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है भाई, टू कॉमन लिया, वन माइनस कॉस टू थीटा, सही है। वन माइनस कॉस टू थीटा होता है टू साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट हटाएंगे वी गेट टू, ये बचेगा आपका साइन थीटा मोड में। अब फिर इस बात का फर्क पड़ता है कि साइन थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना, मोड तभी हटाएंगे। तो साइन थीटा अगर पॉजिटिव है फिर तो मोड हटा दो, ये हो जाएगा टू साइन थीटा। अगर साइन थीटा नेगेटिव है तो मोड हटाने के बाद माइनस लगेगा, माइनस टू साइन थीटा, सही। तो फाइनली जितना भी अभी तक हमने काम किया है इसमें, इस वाले क्वेश्चन में, उसको हमने यहाँ पे लिखा, मतलब फाइनल आंसर टू कॉस थीटा आ रहा है अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है एंड कॉस टू थीटा भी पॉजिटिव है, सही है। माइनस टू कॉस थीटा आ रहा है अगर कॉस थीटा नेगेटिव है एंड कॉस टू थीटा पॉजिटिव। टू साइन थीटा आ रहा है अगर साइन थीटा पॉजिटिव है एंड कॉस टू थीटा नेगेटिव है, सही है। माइनस टू साइन थीटा आ रहा है अगर साइन थीटा नेगेटिव है एंड कॉस टू थीटा भी नेगेटिव है, सही है। देखो जरा, कॉस टू थीटा पॉजिटिव, यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई थी कॉस टू थीटा पॉजिटिव, इसके अंदर कॉस थीटा पॉजिटिव तो ये वाली वैल्यू, कॉस थीटा नेगेटिव तो ये वाली वैल्यू। जब कॉस टू थीटा नेगेटिव है
इसी के अंदर अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो ये वाली वैल्यू, साइन थीटा नेगेटिव है तो ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो 4 यहाँ पर इसकी मतलब कह सकते हैं जो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो ऐसे आएगी 4 1 2 3 4। ठीक है, एंड दीज आर दी कंडीशंस। तो कंडीशनल आंसर है इस केस में। चलिए इस वाले लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।